साथ चेतना चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा है। बाहुबली व माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है और अब मुख्तार अंसारी की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जांच भी शुरू की जाएगी। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और माफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं। इस बार ये शिकंजा ईडी ने कसा है योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ मिलकर। जी हां, उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में इस वक्त बंद बाहुबली व माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर इस बार मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ईडी ने ये शिकंजा कसा है मुख्तार अंसारी पर। आपको बता दें कि लखनऊ व मऊ में पहले से ही दर्ज 3 मामलों को आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस मुख्तार अंसारी पर दर्ज किया गया है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि मुख्तार अंसारी ने अवैध रूप से काफी संपत्ति जब्त की हुई है। जिन 3 मामलों को इस बार आधार बनाया गया है उसमें एक मामला जमीन से भी जुड़ा हुआ है। मुख्तार अंसारी ने एक जमीन को आलीशान गोदाम बना दिया और लगभग 1.5 करोड़ रुपया सालाना उससे वसूल करता रहा। जब इस मामले की जांच हुई तो संज्ञान लिया गया और पता चला कि ये जमीन जो है वो मुख्तार अंसारी ने अवैध रूप से कब्जा रखी है और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनसे मुख्तार अंसारी ने अपने बल के दम पर इन जमीन को औने पौने भाव में खरीद लिया और उस पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद ये पता चला कि मुख्तार अंसारी ने इस जमीन को अपनी बीवी और साले के नाम पर खरीदा था। बात का खुलासा होने के बाद सभी पर केस दर्ज किया गया। लगभग 5 लोगों पर इस जमीन मामले में केस दर्ज किया गया था और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी को जानकारी मिली है कि मुख्तार अंसारी के पास काफी रूप से अवैध संपत्ति जब्त है। लगभग 49 मामलों की जानकारी इस वक्त ईडी को मिल चुकी है और अब ईडी मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति पर नजरें बनाए हुए है। खबर यह भी है कि अब मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर भी ईडी का शिकंजा कसा जाएगा और जांच भी शुरू कर दी जाएगी। मुख्तार अंसारी के पास अवैध रूप से कितनी संपत्ति है, आखिर ये पैसा कहां से आया, उसने कहां इस संपत्ति को बनाया है, इतना पैसा लाने के लिए उसने कहां घोटाले किए, इन सब की जांच अब जो है वो की जाएगी। योगी सरकार के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में माफिया का राज खत्म हो गया है। ये मुख्तार अंसारी जो है वो एक बाहुबली नेता थे, लोग उनसे कांपते थे। मुख्तार अंसारी के नाम से लोग थर-थर कांपने लगते थे और वो अपने बल के दम पर लोगों से उनकी जमीनें छीना करता था। मुख्तार अंसारी पर रंगदारी, हत्या, कब्जा, लूट और अवैध रूप से जमीनों पर कब्जे करने के कई मामले दर्ज है, लेकिन पिछली सरकारों ने किसी भी तरह का कोई भी एक्शन इन माफियाओं पर नहीं लिया, बल्कि सपा और बसपा इन माफियाओं का अपना संरक्षण देती रही और ये लोग फलते फूलते रहे और आम जनता को त्रस्त करके ये लोग उनकी संपत्ति को लूटते रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के अलावा अतीक अहमद, सुंदर भाटी गैंग की भी पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार ने कमर तोड़ दी है। इन पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और इनकी संपत्ति पर भी अब नजर है कि कहां इन्होंने संपत्ति बनाई हुई है और किस तरह से इन्होंने अवैध रूप से इस संपत्ति को दर्ज किया था। अगर इन संपत्ति को दर्ज करने पर किसी नेता या फिर विधायक की भी भूमिका इसमें नजर आती है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार उन पर भी कार्रवाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बसपा विधायक नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू कुशवाहा की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बसपा सरकार में लगभग 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में भी अब ईडी सतर्क हो गया है। विजिलेंस उसकी जांच कर रही है, ये पता लगा रही है कि आखिर ये घोटाला कैसे किया गया था। इस घोटाले में सीनियर अफसरों को भी ईडी ने नोटिस भेजा और कहा है कि वो अपना जवाब तलब करे। लखनऊ और नोएडा में स्मारक घोटाले को लेकर जो है ईडी अब जो है वो शिकंजा कस रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि स्मारकों में लगाने वाला पत्थर जो है उसमें किस तरह का घोटाला किया गया, पत्थर कहां से खरीदा गया था और उसकी एक्चुअल कीमत क्या थी। इस मामले में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू कुशवाहा की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया है। आपको बताते चले कि अभी तक इस मामले में लगभग 23 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये एक बहुत ही उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ा घोटाला था जिसका अब धीरे धीरे से जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी जांच किसी माफियाओं के खिलाफ नहीं की। क्या जिस तरह से विधायक जो है वो लगातार गुंडागर्दी करते थे और अपने विधायकी की दम पर या फिर नेता के दम पर जो है लोगों की संपत्तियों को कब्जा लेते थे, घोटाले करते थे, उसकी हिमाकत सिर्फ योगी सरकार ने की है कि इन सब के खिलाफ उसने एक जांच कमेटी बिठा दी और यही वजह है कि धीरे धीरे अब सब घोटाले जो है वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्तार अंसारी का हाल तो योगी
योगी सरकार ने बहुत ही बुरा कर दिया है। मुख्तार अंसारी इस वक्त यूपी की बांदा जेल में बंद है, जो पिछले कुछ समय पहले भी योगी सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि वो उनके साथ भेदभाव कर रही है। वो जेल में टेलीविजन की भी गुहार लगा रहे थे कि उन्हें टेलीविजन की भी सुविधा मुहैया कराई जाए। साथ ही वो कह रहे थे कि उन्हें हड्डी से संबंधित कोई परेशानी है उसके लिए भी डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए। तो मुख्तार अंसारी जो अभी तक लोगों को लूटा करता था, जिसके नाम से लोग कांपते थे, अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई है। आपको दूसरी तरफ मैं ये भी बता दूं कि ओवैसी ने ये कहा है कि हम किसी भी कीमत पर योगी सरकार को 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं जीतने देंगे और ना ही मुख्यमंत्री बनने देंगे। ये कहीं ना कहीं ओवैसी की बौखलाहट ही है जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो योगी सरकार को पसंद कर रही है। उनके काम जो है वो बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, इसीलिए सभी विरोधी दल जो है वो एकजुट होकर एक सुर में योगी सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं और लगातार भ्रम फैला रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो काम किया जा रहा है वो साफ साफ सबको दिख रहा है कि किस तरह से अब उत्तर प्रदेश से गुंडाराज खत्म हो गया है, किस तरह से माफियाओं की जो कमर है वो तोड़ दी गई है योगी सरकार के राज में। अब उत्तर प्रदेश में किसी तरह का गुंडाराज देखने को नहीं मिलता है। अपने बाहुबली के दम पर उन लोगों के साथ अन्याय करते थे, अब वो कहीं ना कहीं घर में छुपे बैठे हैं और सब सलाखों के पीछे हैं। अतीक अहमद की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, सुंदर भाटी गैंग की बात करें, या फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, या फिर बाबू कुशवाहा की बात करें, तमाम लोगों पर अब ईडी का शिकंजा जारी है। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने कई लाखों में, करोड़ों में अपनी संपत्ति या फिर अरबों में अपनी संपत्ति अर्जित की हुई है, उन सभी पर अब योगी सरकार जो है नजर बनाई हुई है। उन सभी की संपत्ति पर अब शिकंजा कसा जाएगा। उन सभी की संपत्ति को जो है ईडी जो है उसकी जांच करेगी कि आखिर ये सब संपत्तियां आई कहां से। वहीं हम आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में जो है वो धर्म की राजनीति की जा रही है, क्योंकि विरोधी पार्टियों के पास कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं बचा है जिससे कि वो योगी सरकार के कामों की जो गिनती है वो कहीं ना कहीं जनता को ये बता सके कि उन्होंने नहीं किए। इसलिए जो अब धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में जो विरोधी पार्टियां हैं वो कर रही हैं, इसीलिए तमाम छोटे दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं। अगर हम धर्म की राजनीति की बात करें तो कभी आरोप लगाया जाता है कि राम मंदिर ट्रस्ट में जो है वो धोखाधड़ी की गई है, राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे जो पैसे लिए गए हैं उसका जो अध्यक्ष है वो भाजपा का। इस तरह की घटिया राजनीति जो है वो विरोधी पार्टियां कर रहे हैं। अगर साथ ही बात करें कि अभी जो ट्विटर पर हाल ही में एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि धर्म के नाम पर इसको पीटा गया है, ये सभी बातें धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरह से झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि विरोधी पार्टी ये जानती है कि वो किसी भी कीमत में योगी सरकार के सामने टिकती हुई नजर नहीं आ रही है, इसीलिए वो झूठ की राजनीति कर रही है और जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। बसपा सरकार में करीब 1400 करोड़ रुपए के हुए घोटाले को लेकर विजिलेंस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है और इसी को लेकर बाबू कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को नोटिस जारी किया गया है। पत्थर सप्लाई मामले में ये घोटाला किया गया था, जिसको लेकर अब जांच धीरे धीरे वो तेजी पकड़ रही है, लेकिन अभी तक ये जांच ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी। लेकिन अब योगी सरकार के आने के बाद से इनके ऊपर भी गाज गिरनी लगभग से तय हो चुकी है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी ने पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग कई जगह अपनी अवैध संपत्ति जो है वो बनाई हुई है। अभी तक ये किसी को नहीं पता था कि मुख्तार अंसारी की संपत्ति कहाँ कहाँ है, लेकिन अब जैसे ही योगी सरकार सत्ता में आई तो उसके एक के बाद एक करके सभी संपत्तियों को ढूंढना शुरू कर दिया। और अगर आप बात करें तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगभग 49 मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। उन सब की जानकारी ईडी को मिल गई है और अब ईडी लगातार उस पर अपनी नजरें बनाए हुए है और ये जांच कर रहा है कि मुख्तार अंसारी की संपत्ति उत्तर प्रदेश में कहां कहां है, उसने क्या क्या काले कारनामे करके इन संपत्तियों को आखिरकार हासिल किया था। मुख्तार अंसारी की जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि योगी सरकार जो है किसी भी गुंडे को, किसी भी माफिया को बख्शेगी नहीं, क्योंकि योगी सरकार के राज में किसी भी गुंडा माफिया का हश्र जो है वो बहुत ही खराब होने वाला है। योगी सरकार चाहती है कि उसका प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश बने और यहाँ से गुंडा राज पूरी तरह से खत्म हो जाए। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अब जो धीरे धीरे गुंडा राज है वो पूरी तरह से खत्म होना शुरू हो गया। और अब जिस तरह से एक के बाद एक रोज नई खबरें सामने आ रही है कि योगी सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से कभी किसी के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, कभी किसी माफिया को जेल में पहुंचाया जा रहा है, तो साथ ही माफियाओं की जेल में मिलने वाली सुविधाओं को भी योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। इन सब को लेकर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो पूरी तरीके से एक बेहतर प्रदेश बन चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है अपने हर वादे पर खरी उतरी और अभी विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है। ऐसे में योगी सरकार का जो
काम है वो बेहद ही तारीफे काबिल है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम कर रही है, वहां की जनता भी जानती है कि बीजेपी के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि सिर्फ योगी सरकार ही ऐसी है जो उत्तर प्रदेश को एक बेहतर प्रदेश बना सकती है। क्योंकि उससे पहले आप सभी ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी। वहां पे गुंडा राज था, वहां पे माफियाओं का राज था। बसपा या सपा की सरकार में उत्तर प्रदेश का जो हाल था वो सभी जानते थे। वहां पे माताओं बहनों की क्या हालत थी, वहां पे रोजगार की क्या हालत थी, वहां पे सड़कों की क्या हालत थी, ये सभी लोग जानते थे। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा चल गया है और ईडी ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कराया है। 3 मामले जो है उनको आधार बनाते हुए केस मुख्तार अंसारी पर दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए।